कुलजीत, I really love you. Please don't say no. Please. सूर्या, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने दिया को गन पॉइंट पे ना रखा होता ना तो हम जीत जाते। हाँ साक्षी, तेरी वजह से दिया मूव नहीं कर पाई और सूर्या ने मौका देके उसे हिट कर दिया। उनके पास मेरा नंबर कैसे आया? जिस तरह वो मुझसे बात कर रहे थे वो बहुत गुस्से में थे। अभी तक कहाँ थे? बाबूजी ने उन्हें आश्रम भेज दिया था। आश्रम? आश्रम क्यों? उनकी हरकतें ही ऐसी थी। पता है, स्कूल में एक बार एक लड़के से उनका झगड़ा हुआ। उन्होंने उसको सेकंड फ्लोर से नीचे गिरा दिया। हाँ, और उस लड़के की सिर्फ एक ही हड्डी टूटी। तो जानती है उन्होंने क्या किया? बेंच उठाया और उसका दूसरा पैर भी तोड़ दिया। वो कुछ भी करते हैं। वैसे तो वो बहुत शांत है, लेकिन अगर उन्हें गुस्सा आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको कोई दर्द महसूस नहीं होता, सिर्फ उनके सिर पे गुस्सा होता है। तुम जानते हो उन्होंने क्या किया था मेरे साथ? मेरे बाल खुले थे तो मैं छोटी ही थी साक्षी। मेरे बालों को देखकर उन्होंने मुझे मेरे बालों से ही पकड़ लिया और मुझे कुएं के पास लेकर उसमें धक्का देने लगे। वो तो बाबूजी आ गए और मेरी जान बच गई। तब बाबूजी ने ये फैसला किया कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। उनको आश्रम भेज दिया। लेकिन साक्षी, अब दारावीर जी वापस आ गए हैं। उन्होंने मुझसे बात की। हेलो पुत्र। मम्मी जी बस करो और नहीं। पुत्र ऐ कितने ज्यादा ने खाएगा नहीं तो मजबूत कैसे बनेगा? फिर अपनी माँ और बाबूजी की सेवा कैसे करेगा? वैसे भी आश्रम का खाना खा खा के देख कैसे चेहरा उतर गया। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। आज तो माँ और बेटे का प्यार देखने को मिल रहा है मैनू। पर जाए जी, अब बस भी करो। अरे सेहत बनाने के चक्कर में तारा को मोटा ना कर देना। लो, नजर लगाने वाले भी आ गए। नीत, इन्हों ना चुपचाप खा लेने दे। अच्छा, टोकना। हाँ हाँ, खिलाओ ना। मैं होती ही कौन हूँ कुछ बोलने वाली। दारा पुत्र, एक गल बता मैनू कि तू वहाँ आश्रम में क्या क्या करता था? अच्छा मत बता। अच्छा यही बता दे कि वहाँ आश्रम के सारे लोग तुझसे डरते क्यों थे? मुझे जब ये बात पता चली ना तो मेरा तो सर गर्व से ऊंचा हो गया। अरे मैंने तो वीर जी को भी कितनी बार बोला कि चलो वीर जी चल के दारा को ले आते हैं, घर का पुत्र है। अरे छोटी सी गल हो गई तो की होया। बुआ जी, मैं तुहानू एक किस्सा दसना। एक औरत बिना पल्ला लिए बड़े बुजुर्गों के सामने घूम रही थी। मैंने बिल्कुल भी चंगा नहीं लगे। मैं ओदे कोल गया, बिनती की थी, आंटी जी सिर ते पल्ला ले लो, बड़े बुजुर्ग बैठे ने। वो उल्टा मुझ पे चढ़ बैठी, नाप शनाप बोलने लगी। नेड़े ही गर्म दूध दी हांडी रखी थी। मैं वो गर्म दूध ओदे उत्ते पाता।
ओहो नीत, तू तो ऐसे ही घबरा गई। कोई दारा था मजाक कर रहा है। मां मैं कदे भी मजाक नहीं करता। पुत्र, वो औरत क्या तेरी जान पहचान की थी? नहीं जी, वो मेरे समाज दी सी। ये दारा ने कहाँ से सीखा? आश्रम में तो ये सब नहीं सिखाया जाता। तो कोई फोन नहीं आया सुबह से? बाबूजी, आपकी नींद ना टूट जाए इसलिए मैंने बंद कर दिया था। कल की ट्रेनिंग के कारण ना बालों में इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई थी कि पूछो मत। तू क्यों उठ रही? तुझे उठने की क्या जरूरत है? बड़ी मुश्किल से तुझे मेडिकल लीव मिली है। आज दिन भर आराम कर, सो जा। साक्षी, मुझे उठना पड़ेगा। मुझे वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए जाना पड़ेगा। प्रीत, तू आराम कर, मैं जाकर तेरा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आती हूँ। ओके? व्हाट? तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? दिया, मेरी बात सुनोगी? इधर आओ। आ बैठ। मैं तुझसे एक बात पूछूं? पूछ। अच्छा चल, अभी फिलहाल तू मेरा काम करके आ, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, रेस्ट कर। प्रीत, मुझे वाकई में तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं साक्षी, मैं ठीक हूँ। मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन ये घबराहट तबीयत खराब होने के कारण नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। साक्षी चुप। अच्छा सोच, बुरा सोचेगी, नेगेटिव ख्याल मन में लाएगी तो बुरा ही होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं हो रही साक्षी, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। मुझे अर्जुन की फिक्र हो रही है। अर्जुन के साथ कुछ नहीं होगा। मेरा मतलब है, अर्जुन हम सबसे बड़ा है, समझदार है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। और उससे भी ज्यादा मुझे कर्नल पापा पर विश्वास है। वो है ना उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अब तू ना अर्जुन के बारे में ज्यादा सोच कर अपनी तबीयत और मत खराब कर। साक्षी, तूने अपने कर्नल पापा से लास्ट बात कब की थी? कम से कम 1 महीना हो गया। हाँ प्रीत, इनफैक्ट महीना से ज्यादा। किस मिट्टी की बनी है तू? दिया की खुशियों के लिए तूने अपनी खुशियां एक तरफ कर दी। जिस कर्नल पापा को तू अपने पिताजी से भी ज्यादा मान देती है, तूने 1 महीना हो गया उनसे बात नहीं की।
साक्षी, तेरे लिए औरों की खुशियां अपनी खुशियों से पहले। दूसरे नहीं प्रीत, दिया बाकी के लोगों के लिए मेरी बहन जैसी, पर मेरे लिए मेरी बहन है। उसकी एक खुशी पे मेरी 1000 खुशियां कुर्बान। दूसरी नहीं है वो। चल ठीक है, दिया तेरी बहन है। मैं क्या लगती हूँ तेरी, जो तूने मेरे लिए अर्जुन को कुर्बान। ऐसा क्यों कहती? तू मेरी दोस्त नहीं? तू मेरी दोस्त है और मेरे लिए दोस्ती का रिश्ता बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब तू बातें मत बना। तू बहुत त्याग करती है, त्याग की मूर्ति बनती जा रही है तू। मैं कोई त्याग वैग नहीं करती। ये सब किस्मत की बातें हैं प्रीत। अगर अर्जुन तेरी किस्मत में है ना, तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और अगर अर्जुन मेरी किस्मत में है तो चाहे तब भी नहीं बदल पाएगी। साक्षी, मेरे नसीब में क्या लिखा है वो तो मैंने पढ़ लिया है। अर्जुन कभी मेरे नसीब में था ही नहीं। मेरे नसीब में तो कुलजीत था, तभी तो वो मेरी जिंदगी में आया। मैं इडियट थी और तुम दोनों के बीच में आ गई और सबको कंफ्यूज करती रही। रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। नहीं प्रीत, तो बीच में आ गए। तू ना छोड़ ये सारी बातें। ये सारी बातें सोचने का ये समय नहीं है। सोचना है तो एक बात सोच, हम दोस्त हैं, दोस्त हैं, और कुछ भी हो जाए दोस्त रहेंगे। और अब तो इन सारी बातों को छोड़, बल्कि उस बात पे ध्यान दे जिसमें तू खुश है, जिसमें तेरी खुशी है। साक्षी, मेरा बस चले ना तो मैं शादी ही ना करूं। तो बोल दे अपने बाबूजी को। काश मैं बाबूजी से ही कह पाऊं। आपने बुलाया बाबूजी? कमला जी, एक बार जाने से पहले प्रीत को एक नजर देखना चाहता था। I mean, आपको तो पता ही होगा उसकी तबीयत खराब है। अगर आप कुछ मदद कर सके तो। देखिए मिस्टर कुलदीप, आप कमांडर राजदीप के गेस्ट हैं। अगर आपको किसी कैडेट से मिलना है तो उसके लिए आपको रिटन परमिशन लानी होगी विद अ वैलिड रीजन। और कमांडर राजदीप ऑलरेडी घर के लिए निकल चुके हैं, सो ओके, नो इश्यूज, थैंक यू। एक नजर ना सही, कम से कम उसकी आवाज तो सुन ही सकता हूँ। हाय प्रीत। अच्छा, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि अभी तो मैं जा रहा हूँ,
पर बहुत जल्द तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। या बाय। एनीवेज, थैंक यू सो मच पैमेला जी। इट वाज अ वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव स्टे। प्लेजर इज आवर्स। अर्जुन ब्रो, सी यू सून। गुड बाय ब्रो। या बाय पैमेला जी। ओके कैप्टन, अगले हफ्ते मिलते हैं। यस सर। See ya. या ओके। आप लोग वेटिंग एरिया में इंतजार कीजिए, मैं प्रीत को भेजती हूँ। हम यही इंतजार करेंगे। ओके। प्रीत, मिस्टर दारा तुमसे मिलने आए हैं। मिस्टर दारा, आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, क्योंकि कैडेट्स को यहाँ कैंपस में मिलने की परमिशन नहीं है। या फिर आप चाहें तो कैंटीन भी जा सकते हैं। सत श्री अकाल वीर जी। गुड टीचर वे। प्रीत, कहाँ ले जा रहे हैं आप प्रीत को? आप एक कैडेट को बिना परमिशन के कैंपस से नहीं ले जा सकते। आप किसी को जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। प्रीत, क्या तुमने इन्हें यहाँ बुलाया है? कैडेट प्रीत, मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर तुम इस तरह बिना परमिशन के कैंपस से बाहर जाओगी तो तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा, और अगर तुम वापस आ भी जाती हो तो तुम्हारे ग्रेड्स कम किए जाएंगे। जी मैम, मैं जानती हूँ। ओके, वेल देन, कुछ पेपर्स हैं जो तुम्हें साइन करने हैं। I'll just get them. जगिया, गाड़ी में बैठ। जमाने भर की नाराजगी मोल लेके भी मैंने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, पर बेबे उसने वहां भी मेरा विश्वास तोड़ा।
को तो पेपर साइन करने थे। अच्छा हुआ जो प्रीत ने पेपर साइन नहीं किया। अब उसके पास एकेडमी में वापस आने का एक चांस है। थैंक गॉड। ना बेबे कुछ न बोलना। मैं थोड़ी बात खराब नहीं करना चाहता। तो मैंने एक गल दस, ये फैसला तो जल्दबाजी में तो नहीं ले रहा पुत्र? बेबे तू भी जानती है कि प्रीत ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। रोका हो चुका है उसका। वो रिश्ता उसका जबरदस्ती किया गया था, उसकी मर्जी से नहीं था। बेबे मैं जिन लोगों का और जिस बिरादरी का मुखिया हूँ, वो लोग अर्जुन और प्रीत की शादी नहीं होने देते। और उस वक्त मैं चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा पाता। प्रीत ने तो कॉलेज के पहले दिन ही अर्जुन को दिल दे दिया था। बस अपनी बच्ची की जान बचाने की खातिर ही मैंने ये शादी तय की है। बावजूद इसके जमाने भर की नाराजगी मोल लेके भी मैंने उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, पर बेबे उसने वहां भी मेरा विश्वास तोड़ा। वहां भी मेरा विश्वास। कहाँ चल दी मेरी लाडली? आ गई ना घर वापस? हो गया तेरा शौक पूरा फौजी होने का? कैडेट्स को तो सबक सिखाना चाहिए। एक काम करो। यस सर। ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि ये दोबारा कभी भी फौज में ना आ पाए। और हाँ, ये मेल आज 5 बजे ही हेड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। यस सर।